नंबर 1, कर्ण और भीम का युद्ध। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का 14वां दिन। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन भीम और कर्ण के बीच भीषण युद्ध ऐसा लग रहा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। दुर्योधन अपने प्रिय मित्र की रक्षा के लिए अपने भाइयों को भेजते रहते हैं, किंतु वे सभी भीम के हाथों मारे जाते हैं। अपने मित्र के भाइयों के शवों को देखकर कर्ण रोने लगते हैं। कर्ण ने भीम को फिर युद्ध के लिए ललकारा। भीम का हाथों 32 कौरव राजकुमार मारे जा चुके थे और कर्ण को इस मरण दृश्य में अपनी भूमिका का एहसास हुआ था। भीम द्वारा शत्रुंजय और 6 अन्य लोगों को मारे जाने के बाद कर्ण फिर से वापस आया और भीम के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। इस बार युद्ध अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका था। सैकड़ों बाणों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने के अलावा भीम और कर्ण ने आसपास या रास्ते में आने वाले सभी सैनिकों का वध कर दिया। सैकड़ों हाथी योद्धाओं, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। दोनों के बीच लड़ाई की तीव्रता देखकर आसपास के हजारों लड़ाकू भाग गए। उनके चारों ओर का युद्ध क्षेत्र मृत सैनिकों के आभूषणों और हथियारों से भरा हुआ था। जहां भी कोई मुड़ता उसे कानों की बालियां, बाजूबंद, पायल, मालाएं, कपड़े, आधे नष्ट हुए छाते, कटे मरे घोड़े, हाथी और टूटे हुए रथ दिखाई देते। क्षेत्र ग्रहों से भरे आकाश के समान था। कर्ण और भीम के द्वारा दिखाए गए शौर्य और कौशल के प्रदर्शन से आकाश में सिद्ध और चारण भी दंग रह गए। थोड़ी देर बाद भीम ने एक तीखा बाण उठाया और कर्ण के कान पर निशाना साधा। उस बाण ने कर्ण के कर्णकुंडल को बेधकर नीचे गिरा दिया। तब भीम ने कर्ण की छाती पर भाला मारकर उसे घायल कर दिया। कर्ण ने भीम पर 100 बाणों से प्रहार किया। उन्होंने एक दूसरे को बाणों की वर्षा से ढक दिया। विशाल कंधों वाले भीम ने तब कर्ण पर एक घातक त्रिशूल छोड़ा जिससे कर्ण का धनुष कट गया और कर्ण घायल हो गए। कर्ण ने तुरंत दूसरा धनुष उठाया और युद्ध फिर से शुरू कर दिया। जब कर्ण ने असंख्य बाणों की वर्षा की तब भीम ने अधिक तीव्र युद्ध के लिए कर्ण के करीब जाने का निर्णय लिया। भीम ने अपना रथ कर्ण की ओर दौड़ाया। बदले में कर्ण भी भीम के पास चले गए। भीम ने कर्ण के हवा में उड़ रहे प्रत्येक तीर को 3 टुकड़ों में काट दिया। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि उनके आसपास के सैनिक बाणों के प्रतिकार से निकलने वाली आवाज सुन सकते थे जब वे तीर ठीक कर रहे थे और छोड़ रहे थे। बाकी सैनिकों ने अपनी लड़ाई रोक दी और वहीं खड़े होकर द्वंद्व की प्रशंसा करने लगे। तब कर्ण ने कई तीखे बाण छोड़े और भीम की तरकश, धनुष और घोड़ों की रस्सियां काट दी। उसने भीम के घोड़ों को भी मार डाला और उसके सारथी विशोक को चोट पहुंचाई। बदले में भीम ने कर्ण पर एक शक्ति फेंकी, लेकिन कर्ण अपने तक पहुंचने से पहले ही उस शक्ति को नष्ट करने में कामयाब रहा। भीम ने तलवार और ढाल उठा ली। कर्ण ने दूसरा बाण छोड़कर ढाल को नष्ट कर दिया। तब भीम ने कर्ण पर शक्तिशाली तलवार फेंकी। वह इतनी तीव्र गति और बल से फेंकी थी कि कर्ण का धनुष कट गया। कर्ण ने दूसरा धनुष उठा लिया। इस समय तक भीम के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने कर्ण से आमने सामने की लड़ाई लड़ने का फैसला किया और कर्ण के रथ तक पहुंच गया। भीम, जो क्रोधी, शक्तिशाली और हमेशा सच्चे वीर थे, हवा में कूद गए और कर्ण के रथ तक पहुंच गए। भीम को अपने रथ के अंदर देखकर कर्ण ने खुद को रथ के झंडे के कोने में छिपा लिया। भीम ने चारों ओर कर्ण की तलाश की। उन्हें अपने रथ में न पाकर भीम रथ से उतरकर युद्धभूमि में ध्वज के पास खड़े हो गए। अब कर्ण ने अचानक भीम पर छलांग लगाई और उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। भीम ने चारों ओर देखा। उन्होंने अर्जुन द्वारा मारे गए हाथियों का ढेर देखा और उनकी ओर बढ़े। जब कर्ण ने उस पर दोबारा हमला किया तो भीम ने हाथियों के साथ जवाब दिया। युद्धभूमि में बने रहने की इच्छा से शत्रुओं को पराजित करने वाले भीम ने अर्जुन के बाण से मरे हुए एक हाथियों को उठा लिया और कर्ण पर फेंका। कर्ण ने बाण चलाकर हाथियों को छिन्न भिन्न कर दिया। भीम अधिक से अधिक हाथियों को कर्ण को मारते रहे जबकि कर्ण उन्हें नीचे गिराता रहे। तब भीम ने कई रथों के पहिए, मृत घोड़े और अन्य मलबा उस युद्ध में कर्ण पर फेंका। कर्ण ने सभी को नष्ट कर दिया। फिर निहत्थे होने के कारण भीम कर्ण को द्वंद्व युद्ध की चुनौती देते हैं। दोनों के बीच भीषण द्वंद्व युद्ध होता है जिसमें भीम कर्ण के सर पर वार करते हैं और उनका धनुष छीन लेते हैं। कर्ण तुरंत ही भीम के हाथों से अपना धनुष छुड़ा लेते हैं और फिर कर्ण भीम के गले में धनुष फंसा कर भीम को भूमि पर घसीटते हैं, किंतु कुछ समय बाद कर्ण को माता कुंती को दिया वचन याद आता है और कर्ण भीम को घसीटना बंद कर देते हैं। कर्ण भीम के घायल और पराजित होने पर उन पर हंसते हैं और 2-3 बातें सुनाकर जाने देते हैं। अर्जुन, जो पास ही थे, ने कर्ण की सारी हास्यास्पद नाटकीयता और निरंतर शेखी बघारते हुए देखा। उन्होंने देखा कि शुरू में उनसे छिपकर कर्ण ने हथियारहीन भीम पर हमला किया था। उन्होंने कर्ण पर तीखे बाणों से आक्रमण किया। अर्जुन के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद कर्ण अपने विशिष्ट अंदाज में तुरंत वहां से उड़ गया। नंबर 2, कर्ण और अर्जुन का निर्णायक व दोनों का अंतिम युद्ध। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का 17वां दिन।
कर्ण अर्जुन का अंतिम युद्ध। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन को हम कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध के दर्शक खुद देवगण थे, जिनमें सूर्य देव, इंद्र देव, महादेव, वरुण देव और अन्य कई देव शामिल थे। इस युद्ध को महाभारत काल का सबसे प्रलयकारी युद्ध कहा गया है। चलिए हम आपको इसका पूर्ण वृत्तांत को सुनाते हैं। 17वें दिन के युद्ध के शुरू होने से पहले दुर्योधन शल्य से जाकर विनती करते हैं कि वह कर्ण के सारथी बन जाए। शल्य पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन दुर्योधन के निरंतर विनती करने के बाद वह कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लेते हैं। कर्ण भी ये सुन के बहुत खुश होते हैं कि शल्य उनके सारथी बनेंगे। और फिर महाभारत काल के 17वें दिन का कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होता है। शुरुआत में तो शल्य कर्ण का मनोबल तोड़ने का पूर्ण प्रयास करते हैं। 17वें दिन के युद्ध की शुरुआत में नकुल कर्ण को युद्ध के लिए ललकारते हैं और कर्ण से बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। नकुल की सहायता के लिए अर्जुन कर्ण से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कुंती को दिए वचन के कारण कर्ण नकुल को मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण को नकुल और पांडव सेना को दूर हटाने के लिए अपने भार्गवास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। इस अस्त्र से कर्ण पांडव सेना के 4000 सैनिकों व मुख्य योद्धाओं का वध कर देते हैं। अर्जुन भी इस अस्त्र को निरस्त करने में असफल रहते हैं और उन्हें भी बाकियों की तरह वहां से भागना पड़ता है। यह अर्जुन की कर्ण के हाथों पहली हार थी। फिर इसके बाद पांडव सेना के सभी बड़े महारथी भीम, सत्याकी, शिखंडी, नकुल, सहदेव, उपांडवस, धृष्टद्युम्न और अन्य वीर पांडव योद्धा एक साथ कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं। किंतु कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र से उन सबको भागने पर मजबूर कर देते हैं। इसी बीच कर्ण और सहदेव के मध्य एक युद्ध छेड़ता है, जिसमें कर्ण सहदेव को बुरी तरह घायल कर देते हैं। किंतु कुंती को दिए वचन कारण कर्ण उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए कर्ण सहदेव को जीवित छोड़ देते हैं। इसके बाद कर्ण का पहली बार युधिष्ठिर से सामना होता है। दोनों के बीच युद्ध होता है। शुरुआत में युधिष्ठिर कर्ण पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अंत में कर्ण युधिष्ठिर को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। कर्ण उन्हें भी कुंती के वचन के कारण मार नहीं सकते थे, इसलिए वे उसे बस 2-3 बातें सुना देते हैं। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण पूरी पांडव सेना का संहार कर रहा है। आज तुम्हें उसे मारना ही होगा, वरना युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ये सुनकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह उनका रथ कर्ण के रथ के आगे ले चलें। इसी बीच भीम कर्ण के पुत्र शमा का वध कर देते हैं। कर्ण भी धृष्टद्युम्न के पुत्र का वध कर देते हैं। जब कर्ण को पता चलता है कि उनके पुत्र सामा का वध हो गया है, तो कर्ण उसका शरीर लेकर युद्धभूमि से बाहर चले जाते हैं। जब कर्ण रणभूमि पर नहीं होते, तब कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र वृषासेन नकुल से युद्ध करता है। कठिन प्रयास के बाद वृषासेन नकुल को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। नकुल की सहायता के लिए भीम आगे आते हैं, किंतु वृषासेन भारी तीर की वर्षा कर भीम को भी घेरे में घेर लेते हैं। यहाँ भीम को अर्जुन से सहायता मांगनी पड़ती है कि अर्जुन वृषासेन का वध कर दे। अर्जुन श्री कृष्ण से उनका रथ वृषासेन के रथ के आगे ले जाने के लिए कहते हैं। वृषासेन और अर्जुन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन ये प्रण लेते हैं कि वह आज कर्ण की आंखों के सामने उसके पुत्र का वध कर देंगे। और इसी के साथ अर्जुन अपने 12 बाणों से कर्ण के पुत्र वृषासेन के सर, हाथ और पैरों को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। और इस तरह कर्ण के पुत्र वृषासेन की मृत्यु हो जाती है। कर्ण रणभूमि पर लौट रहे थे और कर्ण की आंखों के सामने ही उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और कर्ण इसका कुछ नहीं कर पाते। इस दृश्य के बाद कर्ण और अर्जुन में निर्णायक युद्ध छिड़ जाता है। शुरुआत में दोनों सामान्य तीरों का प्रयोग करते हैं, किंतु बाद में दोनों दिव्यास्त्र का प्रयोग करना शुरू करते हैं। वरुण, अग्नि और अन्य अस्त्र एक दूसरे पर छोड़ते हैं। दोनों एक दूसरे के अस्त्रों को निरस्त कर देते हैं। कर्ण समझ जाते हैं कि वह अर्जुन को अपने सामान्य धनुष से परास्त नहीं कर सकते, इसलिए वह अपने विजय धनुष को उठाते हैं और उस पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण इस अस्त्र का प्रभाव अर्जुन के रथ पर ले लेते हैं और देखने से लगता है कि यह अस्त्र निरस्त हो चुका है, किंतु इस अस्त्र का प्रभाव इतना था कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अर्जुन की ऐसी हालत देखकर भीम रणभूमि पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि वह कमजोर ना हो और अपनी पूर्ण शक्ति से आज कर्ण का वध कर दे। अर्जुन के गिरे हुए मनोबल को देखकर श्री कृष्ण खुद उसे कहते हैं कि यदि तुम्हारे अस्त्र कर्ण का वध करने में असक्षम है, तो तुम मेरा ये सुदर्शन चक्र लो और इससे कर्ण का वध कर दो। वह अर्जुन को बताते हैं कि वह पिछले जन्म में नर रह चुके हैं और केवल वही है जो कर्ण का वध कर सकते हैं। इसी बीच युधिष्ठिर रणभूमि पर वापस आते हैं, किंतु कर्ण बाणों की वर्षा कर उन्हें रणभूमि से दूर हटा देते हैं। इसके बाद अर्जुन पुनः कर्ण के सामने आते हैं।
कर्ण को रोकने के लिए अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन के इस ब्रह्मास्त्र को कर्ण अपने साधारण 3 बाणों से ही निरस्त कर देते हैं। कर्ण का ऐसा पराक्रम देख पूरी कौरव सेना उनकी जय जयकार करने लगती है। युद्ध चलता रहता है और दोनों एक दूसरे को कई प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। कर्ण अपना एक शक्तिशाली अस्त्र निकालते हैं जो उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था, जिसका नाम नागास्त्र था। कर्ण इस अस्त्र को अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं और शल्य उनसे कहते हैं कि यह नागास्त्र शत्रु की छाती पर नहीं लगेगा, इसलिए कर्ण धनुष पर इसकी प्रत्यंचा 2 बार चढ़ाएं। कर्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण कभी एक धनुष की प्रत्यंचा 2 बार नहीं चढ़ाता। कर्ण को यह भी नहीं पता था कि अर्जुन की मृत्यु की इच्छा किए एक नाग कर्ण के उस अस्त्र पर बैठा हुआ है। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन के ऊपर छोड़ते हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण रथ को 6 इंच नीचे धांसा देते हैं, जिससे यह अस्त्र अर्जुन के मुकुट को क्षतिग्रस्त कर देता है, किंतु अर्जुन को कोई क्षति नहीं पहुंचती। इसके बाद वह नाग कर्ण के पास आता है और उनसे कहता है कि वह अर्जुन की मृत्यु चाहता है, इसलिए वह कर्ण के बाण पर बैठ जाएगा और अर्जुन को अपने विष से मार देगा। कर्ण कहते हैं कि उन्हें किसी नाग की सहायता नहीं चाहिए, वह खुद अर्जुन को मारने में सक्षम है। कर्ण से यह बात सुनकर वह नाग खुद अर्जुन को मारने के लिए अर्जुन की ओर बढ़ता है, किंतु अर्जुन अपने बाणों से उस नाग के टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद अर्जुन अपने बाणों से कर्ण की सेना संहार करना शुरू कर देते हैं। वह कर्ण से दूर चले जाते हैं और पूरी कौरव सेना का संहार करने लगते हैं, किंतु कर्ण पुनः उनके सामने आ जाते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब अर्जुन कौरव सेना का संहार कर रहे थे तभी अचानक कर्ण उनके सामने आ जाते हैं। कर्ण एक के बाद एक अर्जुन के गांधी दिव्य धनुष की प्रत्यंचा, जो 116 धागों से दिव्य धागों से मिलकर बनी होती है, जिसे काटना नामुमकिन काम होता है, उसे कर्ण 11 बार लगातार काट देते हैं। इसके बाद कर्ण नहीं चाहते थे कि जब वह अर्जुन की मृत्यु के इतने करीब है तो उनके किसी अस्त्र का प्रतिकार अर्जुन कर दें। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र को याद करते हैं, किंतु उनके गुरु परशुराम के दिए हुए श्राप के कारण वह ब्रह्मास्त्र जो उन्हें प्राप्त होता है वह उनके हाथों से ओझल हो जाता है। धरती माँ के दिए श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है, क्योंकि अचानक धरती में एक छेद हो गया था। इसी बीच श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण को मारने के लिए उसे इंद्रदेव से मिले दिव्यास्त्र का प्रयोग करना होगा। अर्जुन श्री कृष्ण के इस उद्देश्य को मानते हुए इंद्रदेव के दिए हुए अंजलिकास्त्र का आवाहन करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि यह अस्त्र कर्ण की मृत्यु का कारण बनेगा, किंतु कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था, इसीलिए कर्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है कि उनका रथ धरती में धंस गया है और अर्जुन अपने रथ पर सशक्त खड़े हैं, इसलिए वह रुके और उन्हें उनके रथ का पहिया निकालने दे। ये सुनकर अर्जुन अपने अस्त्र को रोक लेते हैं। कर्ण भी नीचे उतरकर अपने रथ का पहिया गदे में से निकालने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह रुक क्यों गए, उन्हें कर्ण पर अभी वार करना होगा। अर्जुन कहते हैं कि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है, इसलिए वह अस्त्र नहीं चला सकते। श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि कर्ण ने कभी खुद तो नियमों का पालन नहीं किया, वह हमेशा अधर्म का सहयोगी बना रहा। उसने दुर्योधन की मित्रता में अनेकों बुरे काम किए। इसी कर्ण के कारण तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। इसी कर्ण ने द्रौपदी को अपशब्द कहे थे। पार्थ, इस पापी कर्ण का संहार कर दो। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन को भी कर्ण पर क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से बहुत अच्छा कहकर कर्ण पर अस्त्र चलाने के लिए मंत्र जाप करने लगते हैं। मंत्रों की ध्वनि सुनकर कर्ण भी समझ जाते हैं कि अर्जुन उन पर अस्त्र चलाने वाला है। जब अर्जुन कर्ण पर अंजलिकास्त्र चला रहे थे, उसी बीच कर्ण अपना विजय धनुष उठाते हैं। कर्ण अपने एक पैर से धनुष को संभालते हैं, बाएं हाथ से वरुणास्त्र का आवाहन कर उसकी प्रत्यंचा को बाएं हाथ से चढ़ाते हैं। कर्ण का दूसरा पैर धरती को बल दे रहा होता है ताकि अपने दाएं हाथ से रथ का पहिया उठा सके। कर्ण इस वरुणास्त्र को केवल अपने बाएं हाथ और बाएं पैर की मदद से चलाते हैं। इस अस्त्र से अर्जुन की छाती में अत्यंत क्षति पहुंचती है, यहाँ तक कि अर्जुन का सुरक्षा कवच भी टूट जाता है। इस क्षति से अर्जुन मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़ते हैं। जब कर्ण देखते हैं कि अर्जुन वरुणास्त्र से मूर्छित हो चुका है, तब वह अपना विजय धनुष रथ पर रख देते हैं और अपने दोनों हाथों से रथ को निकालने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके उतना बल लगाते हैं। एक बार तो संपूर्ण धरती कर्ण की केवल 4 उंगलियों पर ऊपर को उठ जाती है, लेकिन कर्ण के दोनों हाथ धरती के नीचे आ जाते हैं। कर्ण के दोनों हाथ जकड़ जाते हैं। कर्ण अपने हाथों को हिला नहीं पाते, जैसा कि उन्हें धरती माँ का श्राप था। जब कर्ण ने धरती को ऊपर उठाया था तो उससे पैदा हुए भूकंप के झटके से अर्जुन होश में आ चुके थे। क्योंकि कर्ण के दोनों हाथ धरती ने जकड़े हुए थे, इसलिए कर्ण अपना धनुष नहीं उठा सकते थे। ये बात अर्जुन को नहीं पता थी। श्री कृष्ण उन्हें दोबारा कहते हैं, पार्थ, इससे पहले कि कर्ण अपना धनुष उठाए, उससे पहले ही तुम अपने अस्त्र की शक्ति से कर्ण का वध कर दो।
आखिरकार अर्जुन अंजलि कष्ट से कर्ण का मस्तक उनके शरीर से अलग कर देता है और इस तरह कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कर्ण की मृत्यु पर खुद श्री कृष्ण फूट फूट कर रोते हैं। खुद सूर्य देव महादेव से पूछते हैं कि उनके पुत्र में तो सर्वश्रेष्ठ पराक्रम था, तो उसकी पराजय क्यों हुई। महादेव कहते हैं कि कर्ण वाकई में बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बलशाली थे, बहुत ज्ञानी थे और बहुत महान भी थे, लेकिन क्योंकि वह धर्म के साथ थे इसलिए उनकी पराजय तो निश्चित थी। महादेव की यह बात सुनकर सूर्यदेव अपने लोक को लौट जाते हैं और बाकी देव भी अपने अपने लोक को चले जाते हैं। दुर्योधन कर्ण की मृत्यु का समाचार सुन बेहोश हो चुके थे। शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वकर्मा और अन्य गौरव योद्धा उन्होंने बहुत मुश्किल से दुर्योधन को संभाला था। कुंती भी यह समाचार सुनकर बहुत मूर्छित हो गई थी। दिन खत्म होते होते परशुराम भी कर्ण को देखने को आए थे। क्योंकि कर्ण का कोई पुत्र अब जीवित नहीं बचा था, इसलिए श्री कृष्ण ने खुद उनकी चिता को आग देकर उनका अंतिम संस्कार किया। कर्ण और अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद कर्ण की पत्नी ने भी खुद को सती कर लिया। नंबर 3, भीम और दुर्योधन का निर्णायक व दोनों का अंतिम युद्ध। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध का 18वां और आखिरी दिन। कर्ण की मृत्यु होने के बाद दुर्योधन शोक से भरे हुए थे, किंतु महाभारत युद्ध में 18वें दिन युद्ध जारी रखने के लिए वह शल्य को सेनापति नियुक्त कर देते हैं। दुर्योधन मन का ध्यान लगाने के लिए वन में एक सरोवर के अंदर जाकर ध्यान लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शल्य कौरव सेना की कमान संभालते हैं। तभी उन्हें देख युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि तुम संसप्तकों से युद्ध करो, भीम कृपाचार्य से मोर्चा लेंगे तथा मैं शल्य से युद्ध करूंगा। शल्य और युधिष्ठिर भिड़ गए। चारों ओर से शल्य पर आक्रमण होने लगे। वे ढाल और तलवार लेकर रथ से कूदे तथा युधिष्ठिर को मारने दौड़े। इसी समय युधिष्ठिर ने शल्य पर एक घातक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे शल्य की मृत्यु हो गई। कौरव सेना भाग खड़ी हुई। सहदेव शकुनी पर झपटे। शकुनी का पुत्र उलूक अपने पिता की रक्षा के लिए बढ़ा, पर सहदेव ने उसके प्राण ले लिए। सहदेव ने शकुनी पर भी एक तीर छोड़ा तथा शकुनी भी मारा गया। शल्य और शकुनी के मारे जाने के बाद युद्ध समाप्ति के लिए दुर्योधन की मृत्यु भी आवश्यक थी, किंतु दुर्योधन रण क्षेत्र पर दिखाई ही नहीं दिए। श्री कृष्ण ने कहा कि बिना दुर्योधन का वध किए पूरी विजय नहीं मिल सकती। उसी समय गांव से आने वाले लोगों ने बताया कि पास के सरोवर पर एक मुकुटधारी व्यक्ति को हमने देखा है। ये सुनकर पांचों पांडव भाई और श्री कृष्ण हथियारों के साथ सरोवर के पास दुर्योधन को ढूंढने की आशा लेकर जाते हैं। जब श्री कृष्ण ध्यान से सरोवर को देखते हैं तब उसके अंदर उन्हें दुर्योधन ध्यान लगाते हुए नजर आते हैं। इस पर भीम दुर्योधन को आवाज लगाकर कहते हैं कि वह कितने काया हैं जो अपनी जान बचाने के लिए सरोवर में छुपे हुए हैं। यशवंत दुर्योधन सरोवर के अंदर से भीम को कहते हैं कि वह ये ना समझे कि वह अभी भी किसी को मारना नहीं चाहते। वह अभी भी पांडवों से पूर्ण शत्रुता रखते हैं, किंतु अब वो इंद्रप्रस्थ नहीं चाहते। यदि उनकी जीत होती है तो भी वह इंद्रप्रस्थ पांडवों को ही दे देंगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि एक दिन तो तुमने सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी मना कर दिया था, तो अब तुम इंद्रप्रस्थ देने को तैयार कैसे हो गए। दुर्योधन कहते हैं कि मैं इंद्रप्रस्थ में अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहता था, ना तो अब मेरे प्रिय भाई रहे ना तो मेरा प्रिय कर्ण रहा, अतः मेरे लिए अब इंद्रप्रस्थ व्यर्थ हो चुका है, किंतु अभी भी मेरी तुम पांचों भाइयों को मारने की पूरी इच्छा है। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि तुम्हें युद्ध में विजयी होने की इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें एक अवसर देता हूं। तुम हम पांचों में से किसी एक को चुन लो, अपना मनपसंद युद्ध कौशल चुन लो। यदि तुमने हम में से किसी एक को भी हरा दिया तो मैं ये जीत तुम्हारे नाम कर दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अब हमें इंद्रप्रस्थ लौटाने का वादा कर दिया है, पर पहले तुम्हें इस सरोवर से बाहर आना होगा। अपना ध्यान पूरा करते ही दुर्योधन सरोवर के बाहर आ जाते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि वह गदा युद्ध करेंगे और जो पांडव चाहे उनकी इस चुनौती को स्वीकार कर ले। भीम दुर्योधन से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। युधिष्ठिर सहदेव से कहकर सहदेव का गधा दुर्योधन को दे देते हैं। जब दुर्योधन और भीम में अंतिम गदा युद्ध होने ही वाला था, उसी समय वहां बलराम पहुंच जाते हैं। बलराम को नारद जी ने तुरंत बता दिया था कि उनके दो प्रिय शिष्यों में गदा युद्ध होने जा रहा है, जो कि अंतिम है। उन्हें उसे देखने के लिए वहां तुरंत पहुंचना चाहिए। दुर्योधन और भीम अपने गुरु बलराम को प्रणाम करते हैं और फिर बलराम की आज्ञा से दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों का गदा युद्ध बहुत ही भयंकर था। दोनों ही एक दूसरे पर पूर्ण बल से प्रहार कर रहे थे, किंतु धीरे धीरे भीम दुर्योधन के आगे नहीं टिक पाते। दुर्योधन के शरीर पर भीम के किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पांडवों के 13 वर्ष के वनवास के दौरान दुर्योधन ने भीम का पुतला बनाकर उस पर अत्यंत गदा युद्ध का अभ्यास किया था, जिससे उसका शरीर ब्रज के समान हो गया था, किंतु यह उसके नाभि तक ही सीमित था, क्योंकि गदा युद्ध नाभि के नीचे नहीं उतरता है। भीम को कमजोर पड़ता और क्षतिग्रस्त होता देख श्री कृष्ण इशारे से भीम को ये संकेत देते हैं कि वह दुर्योधन की जंघा पर वार करे। भले ही यह युद्ध के नियमों के और गदा युद्ध के नियमों के भी खिलाफ है, किंतु दुर्योधन को हराने के लिए
और धर्म की अधर्म पर विजय के लिए उन्हें ये करना ही होगा। भीम भी इस इशारे को समझकर तुरंत ही दुर्योधन की जंघा पर वार करते हैं, जिससे दुर्योधन की जंघा टूट जाती है और वह नीचे गिर पड़ते हैं। ये देख बलराम अत्यंत क्रोधित होते हैं कि उनके शिष्य ने उनकी दी हुई शिक्षा का अपमान किया है, गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन किया है। अतः वह भीम को मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण बलराम को ये कहकर रोक लेते हैं कि यह धर्म की विजय के लिए आवश्यक था। दुर्योधन अधर्म का पक्षधर है, आज उसके साथ छल करने से अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। भले ही बलराम को ये पसंद नहीं होता, किंतु बलराम श्री कृष्ण की बात सुनकर रण क्षेत्र छोड़ देते हैं और इस तरह दुर्योधन की हार होती है और पांडव कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध जीत लेते हैं।